अपने कैरेक्टर पे थोड़ा सा काम करना। ये कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, आजकल की तुम्हारी जो पीढ़ी है, बहुत लोगों को लगता है कि कैरेक्टर की भी क्या इतनी कोई जरूरत है। बहुत जरूरत है बेटा। जब एक एज क्रॉस कर जाओगे ना 35 से ऊपर, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैरेक्टर की बराबरी कभी भी किसी भी चीज से आप कर ही नहीं पाओगे। अगर खूब पैसा है, खूब धनी हो और चरित्रवान नहीं है ना, तो फिर उनका घर परिवार और ये सब बिखर जाता है। अगली पीढ़ी को जो हम देके जाएंगे ना, वो घर और दौलत नहीं है, वो उनको चरित्र, उनका एक जो होता है बैलेंस्ड पर्सनालिटी, ये सबसे बड़ी चीज है जो हम अगली पीढ़ी को देंगे। और वो कब देंगे? उदाहरण से आज तक कोई नहीं समझा। जैसे आप हो ना, ऐसी ही आपकी बेटियां बनेंगी आगे आने वाले टाइम में। अब जैसे आप हो, ऐसे ही आपके बेटे बनेंगे। अगली पीढ़ी को हम जबान से नहीं सुधार पाएंगे। हमारे रवैये, हमारे व्यवहार, हमारी बॉडी लैंग्वेज का सीधा असर हमारी अगली पीढ़ी पे जाता है। तो इसलिए ना बेटा, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाओ। बिगड़ना है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम स्टेज पर उस पर आ गए हो। एक 5 साल का बच्चा बिगड़ नहीं सकता, कारण माँ बाप थप्पड़ मारेंगे, उसको पीटेंगे, उसको सीधे रास्ते पर रखेंगे। लेकिन तुम 18+ हो। अब तुम में से जिसको ड्रग्स लेनी है, गलत काम करने, उसको कोई रोक ही नहीं सकता बेटा। उसको तो ईश्वर ने गड्ढे में धक्का देने के लिए चुन लिया। और जिसको जिंदगी सेट करनी है ना, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। तुम जिन परिवारों से हो, अगर उनमें बहुत अच्छी बैक नहीं है, जिसके 100% चांसेस हैं, क्योंकि मैं भी तो ऐसी परिवार से थी, बिगड़ने के चांसेस अगर आपको लगता है मेरे पास हैं, तो ये सोचो 5 साल बाद पैसा कहां से लाओगे? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बेटा। हम नॉर्मल परिवार के लोगों के पास सिर्फ ये होता है कि जब तक माँ बाप हैं, एक छत है। भगवान ना करे जिसके माँ बाप नहीं है, उनसे पूछ के देखो जरा, कुछ भी नहीं है ये माँ बाप। अब तुम अपने माँ बाप को देखो, वो बुजुर्ग होने की तरफ चल पड़े। तुम में से किसी के माँ बाप 30-35 साल के तो मिलने नहीं। जब तुम 20 के हो, 22 के हो, 18 के हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स 100% 45 ईयर्स के आसपास होंगे। दिखे ये अलग इससे नहीं दिखते, इससे अलग आप दिखेंगे 4 दिन। और आपके बारे में कोई भी अगर इस तरीके से सोचेगा ना, तो वो हमेशा नेगेटिव बातें ही प्रचार करेगा। अपने दोस्तों से भी कोई बात करेगा तो नेगेटिव करेगा। आपको आगे आना है ना, स्पोर्ट्स में आगे आ जाओ, पढ़ाई में आगे आ जाओ, बोलने के तरीके को इतना अच्छा कर लो, स्टेज हैंडलिंग में आगे आ जाओ। अपनी किसी भी चीज को निखारना है तो पर्सनैलिटी में निखारना है। उसमें बालों के स्टाइल मारना या बॉडी अपनी इस तरह से रिवील करना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती बेटा। 10th क्लास में, 12th क्लास में प्रूव करना पड़ता है अच्छे मार्क्स लेकर। 9वीं 11वीं में अपने आप को बिगड़ने से बचाना होता है और अपना बेस तैयार करना पड़ता है, ताकि हम 10वीं और 12वीं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्रॉस कर पाए। ठीक है? तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ गए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, कोई टेंशन नहीं है। तुम में से कोई एक आधा ऐसा भी होगा जो भी प्री बोर्ड्स में शायद बहुत ही कम मार्क्स लाया होगा। बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी समय तुम्हारे हाथ में है। 15 फरवरी के बाद तो फिर बिगड़ जाएगी बात। अब से लेके अगर 15 तारीख तक भी तुम सीरियस होके पढ़ गए ना, अब भी जिन लोगों ने नहीं मेहनत की है, 1.5 महीने में भी बदलाव आ सकता है और बड़े लेवल का बदलाव आ सकता है। 80% वाला बच्चा 90 से ऊपर कूद जाता है 1-1.5 महीने की मेहनत में। क्योंकि ये जो 1-1.5 महीना है ना, ये डिवोटेड होके पढ़ने का है। जो बच्चे 90 क्रॉस हैं, उनका टारगेट हो कि 97-98 तक कैसे पहुंचे। और जो बच्चे 85 वाले हैं, उनका टारगेट हो 90 से 93-95 तक कैसे पहुंचे। जो बच्चे 80 से कम वाले हैं, टारगेट रखो 85 तक पहुंचना है। अपने टारगेट को अब इस टाइम पे ना 5-7% आगे तक की मेहनत पढ़ ले आओ। ये 5-7% हर किसी के बढ़ सकते हैं, जो जहां बैठा है।